हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी लाइक इंजीनियर्स में। दोस्तों, आप भी अपने घर का काम करवा रहे हैं और अगर अब आप छत डलवाने वाले हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें आपको एक एक चीज़ बताऊंगा जो छत डलवाने के पहले आपको ध्यान रखनी चाहिए और जिससे आपकी छत को और भी ज़्यादा मजबूती मिलेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। हाँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है। तो चलिए, अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, सीधे वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि एक छत को डालते समय हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, छत डालने में आपको क्या क्या टेक्निकल चीज़ें याद रखना है, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि छत डालने के पहले आपको क्या क्या मैनेजमेंट करके रखना होता है। ये मैनेजमेंट जो है आपको अपने घर की छत के कम से कम हफ्ते भर पहले से शुरू कर देना है और एक दिन पहले सारे मैनेजमेंट तैयार करके रखना है। तो चलिए, आइए एक एक करके जानते हैं कि हमको छत डलवाने के पहले क्या क्या करना होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपने सीमेंट की क्वांटिटी, सीमेंट का स्टॉक चेक कर लेना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या होता है, छत डल रही होती है, पता चला बीच में सीमेंट ख़त्म हो गया, फिर उस टाइम पे लेने के लिए जा रहे हैं, लोड हो रहा है, आ रहा है, उसमें आपका बहुत टाइम ख़राब होता है और छत में होता है कि कभी कभी जॉइंट भी आने के चांस हो सकते हैं। ठीक है, तो सीमेंट की क्वांटिटी सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। अगर आपको नहीं है आइडिया कि कितना सीमेंट लगेगा, कितने बैग हमको रखना है इसके लिए, तो आपने जो भी इंजीनियर या आर्किटेक्ट हायर कर रखा है उनसे आप पूछिए, वो आपको इसकी पूरी डिटेल दे देंगे कि आपको कितना सीमेंट, कितना सैंड, कितना गिट्टी लगेगा इसमें। तो इस चीज़ का सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। सेकंड चीज़, सीमेंट हो गया, अब बारी आती है सैंड की। तो सैंड भी जो है, देखिए कहीं कहीं से क्या होता है, बहुत दूर से सैंड आती है, तो अगर आप एंड मोमेंट पे मंगवाएंगे तो आपको हो सकता है आने में टाइम लग जाए। तो पहले से ही आपको सैंड मंगवा के रखना है और बिल्कुल इसी तरह से आपको एग्रीगेट यानी कि गिट्टी भी आपको पहले से मंगवा के रखना है। इन्हीं सब चीज़ों के साथ साथ आपको खास ख्याल रखना है कि एक पानी का टैंकर, अगर आपके यहाँ पे समस्या है जैसे लाइट वगैरह जाती है, पानी कम आता है, तो आपको एक पानी के टैंकर की व्यवस्था भी पहले से करके रखना है। उसी के साथ साथ एक नीडल वाइब्रेटर आपको लेके रखना है, क्योंकि देखिए बिना वाइब्रेटर के आपकी छत की ढलाई हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, वाइब्रेटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कंक्रीट की फिनिशिंग और स्ट्रेंथ दोनों बढ़ाने में हेल्प करता है वाइब्रेटर। तो इसकी तैयारी आपको पहले से करके रखना है। ये आपके कॉन्ट्रैक्टर के पास भी मिल जाएगा वैसे, नहीं तो आपको अलग से किराए पे भी मिल जाता है ये। इसके बाद आपको क्या करना है कि कुछ लाइट्स की व्यवस्था करके रखना है, क्योंकि कभी कभी जैसे क्या होता है, मान लीजिए कि ऐसा हो गया कि सुबह काम लेट चालू हुआ, ठीक है, आपकी ढलाई लेट चालू हुई और आपको रात हो गई, तो आपको अचानक से फिर ढूंढने लगना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगी। इससे अच्छा आप पहले से लाइट्स वगैरह का भी अरेंजमेंट करके रखें, जिसको आप लगा के ही रख दें पहले से, ताकि अगर ज़रूरत पड़ती है तो शाम को चालू कर सकते हैं, अगर नहीं पड़ती है तो आप बाद में निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी अरेंजमेंट पहले से करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, हमने बात कर ली कि हमको क्या क्या अरेंजमेंट देखना पड़ते हैं। अब बात करते हैं कि स्लैब में क्या क्या चीज़ें हमको चेक करना है उसकी ढलाई करवाने से पहले। तो इसमें सबसे पहले बात आती है शटरिंग की। ठीक है, अब मैं आपको एक एक करके पॉइंट बताऊंगा कि जो शटरिंग होती है छत की, उसमें आपको क्या क्या देखना होता है। तो देखिए दोस्तों, शटरिंग में जो है सबसे पहले आपको शटरिंग का लेवल चेक करना होता है कि शटरिंग बिल्कुल एक लेवल में है कि नहीं। ठीक है, अगर आपको स्लोप देना था शटरिंग में तो वो दिया है या नहीं, और दिया भी है तो वो सही डायरेक्शन में दिया है या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको शटरिंग में सबसे पहले चेक करना है। ये सरिया नहीं भी बंधेगा आपका, उसके भी आपको पहले ही चेक कर लेना है, जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी अगर थोड़ा उठाना गिराना पड़ता है तो। अब देखिए, ये दो तरीके से चेक हो सकता है। एक तो जैसा आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है ऑटो लेवल से, लेकिन ये बहुत सी जगह अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो आप लोग लेवल पाइप से कर सकते हैं, वो ईजिली अवेलेबल है सब जगह। उसके बाद आपको शटरिंग की जो प्लेट होती हैं उन पर ऑयल ज़रूर लगाना है। देखिए, आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है पूरा ब्लैक ऑयल लगा रखा है। ये ऑयल से क्या होता है कि आपकी जो कंक्रीट है और जो प्लेट है वो आपस में चिपकेगी नहीं, और जब आप शटरिंग को खोलेंगे बाद में, आपकी छत वत डल गई 15-20 दिन 21 दिन बाद जब आप खोलेंगे तो वो आपकी कंक्रीट में चिपकेगी नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि ऑयलिंग ज़रूर करना है शटरिंग प्लेट्स में। अब देखिए, होता क्या है कि जब भी प्लेट्स या प्लाई से हम शटरिंग करते हैं ना, तो थोड़ी सी इस तरह से गैप रह जाती है बीच में, आपको नज़र आ रही है फोटो में। तो इस गैप को क्या करना है, आपको ऐसे ही नहीं छोड़ना है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर ने ऐसे ही छोड़ दिया है तो उससे कहना है आपको कि भैया इसको सील करो। इस पर क्या करते हैं, वो अल्ट्राटेक वगैरह वाली टेप आती है, उस टेप को चिपका देते हैं, तो ये जो जगह होती है बंद हो जाती है। क्योंकि अगर ये जगह आपकी खुली रहेगी तो जब भी आप स्लैब की ढलाई करेंगे, ठीक है, छत की ढलाई करेंगे, तो जो सीमेंट का स्लरी रहेगा वो इसमें से नीचे बह के उतर जाएगा।
ठीक है ना, जिससे कि एक तो आपकी छत में नीचे की तरफ जॉइंट दिखाई देगा, दूसरा ये सीपेज का कारण भी बन सकता है। तो आपको हमेशा इस गैप को जो है सील करवा देना है। इसके बाद बारी आती है जो हम शटरिंग में बल्ली लगाते हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो भी बल्ली ठेकेदार लगाएगा, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा पतली नहीं होना चाहिए, उसका एक सफिशिएंट साइज़ होना चाहिए, ठीक है, उसकी मोटाई थोड़ी ठीक होना चाहिए। दूसरा, जैसे मान लीजिए कि आपकी सीलिंग की हाइट अगर 12 फीट है, 12 फीट पे आपकी अगर छत डल रही है ना, तो पूरी 12 फीट की बल्ली होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, छोटी बल्ली होती है तो फिर ठेकेदार लोग क्या करते हैं, उसके नीचे ईंट वगैरह फंसा देते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत तरीका होता है, ईंट वगैरह फंसाना गलत तरीका होता है। क्योंकि क्या होता है, छत डलती है तो उस पर वैसे भी बहुत लोड होता है, 10-15 लोग खड़े होते हैं, सब लोग होते हैं, ठीक है ना, फिर मटेरियल डल रहा होता है। तो अगर कोई ईंट वीट टूट गई या खसक गई तो आपकी छत उस जगह से प्लेट लूज हो जाएगी और आपकी छत हल्की सी झुक सकती है। तो आपको ये चीज़ नहीं करवाना है, उनसे कहना है कि भाई जितनी हमारी छत की हाइट है उस पूरी साइज़ की आपको बल्ली लेके आना है। जो नेक्स्ट बात आती है, देखिए बल्लियों से ही रिलेटेड कि जो प्रोप्स होते हैं, ठीक है, जो बल्लियाँ आपकी लगेगी ना, वो ज़्यादा दूरी पे ना रहे छत के नीचे। कम से कम उन हर बल्ली के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये भी आपको ज़्यादा याद रखना है, क्योंकि क्या होता है, ज़्यादा दूर दूर पे होती है तो ठीक से छत को सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो आपको याद रखना है कि बल्लियों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर से ज़्यादा ना रहे। अब ये कि हमने शटरिंग की बात, अब करते हैं रीइंफोर्समेंट की बात, यानी कि सरिया बंधवाने के समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, सरिये में आपको सबसे पहले क्या चेक करना होता है, सबसे पहले आपको चेक करना होता है डाया ऑफ बार। डाया ऑफ बार का मतलब ये है कि भाई आपको जैसे कि कौन सा सरिया दिया है छत में, जो डिज़ाइन आपको मिलेगी आपके आर्किटेक्ट या इंजीनियर से, तो उसमें देते हैं जैसे 10 mm का, 12 mm का, तो जो दिया था वही सरिया सबसे पहले तो बांधा है कि नहीं बांधा है, सबसे पहली चीज़ ये चेक करना है आपको। दूसरी चीज़ ये चेक करना है कि जो बाइंडिंग वायर से बांधते हैं, देखिए आपको इमेज में नज़र आ रहा होगा, इस तरह से सरिये को बांधते हैं हुक लेके बाइंडिंग वायर से, ये अच्छे से बंधा होना चाहिए, ठीक है। अब ये ऐसे तो सैकड़ों बाइंडिंग वायर उसमें बंधे होते हैं, लेकिन आपको क्या होता है, जब आप चलते हैं छत पे तो आपको पता लग जाता है कि ये ढीला तो नहीं है कहीं से, ठीक है। तो ये प्रॉपरली बंधा हुआ होना चाहिए। तीसरी चीज़ आपको जो देखना होती है रिइंफोर्समेंट में, यानी कि सरिया बंधवाते समय, कि आपको चेयर ज़रूर लगाना है। देखिए यहाँ पे इमेज में आपको एक चेयर नज़र आ रही है, ये क्या होता है, ऐसे खड़े होकर लग जाती है तो नीचे वाली जो जाल और ऊपर वाला जाल, जो मैश होगा नीचे वाला और ऊपर वाला, उन दोनों को सेपरेट रखती है, ये आपस में चिपकने नहीं देती है। तो आपको हर 1 मीटर की दूरी पे इस तरह की चेयर ज़रूर लगवाना है। उसके बाद जहाँ पे आपकी छत है, देखिए जैसे आपको ये बीम नज़र आ रहा है, इससे ऊपर जो कॉलम के सरिये निकले हुए दिख रहे हैं, हमेशा ये प्रॉपर आपको ऊपर छोड़ना है। क्योंकि क्या होगा, आपकी छत तो डल जाएगी, अगर कॉलम का सरिया ऊपर ज़्यादा नहीं निकला हुआ है तो आप जब ऊपर कॉलम बढ़ाएंगे या आपको ऊपर भी कोई फ्लोर बनाना है तो फिर आपको लैप करने में बहुत परेशानी होने वाली है। और अगर लैप लेंथ कम मिली तो आपका कॉलम भी कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए कम से कम छत से ऊपर, ठीक है, जहाँ पे आपकी छत है ना, उससे आपका जो कॉलम का सरिया है वो कम से कम 1 मीटर ऊपर निकला होना चाहिए। देखिए इसी चीज़ को मैं यहाँ पे आपको एक इमेज के साथ दिखा देता हूँ। आपकी यहाँ पे छत नीचे है और इससे देखिए कॉलम के सरिये ऊपर तक निकले हुए हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से आपको भी छोड़ना है, ऐसा नहीं कि बीम में ही ख़त्म हो गया कॉलम और बाद में फिर लैप करने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। तो आपको इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि देखिए जहाँ पे भी आपके कॉलम और बीम का जंक्शन रहेगा, जैसा कि आपको इमेज में नज़र आ रहा है, चारों तरफ से बीम आ रहा है, बीच में कॉलम है, तो जस्ट जो बीम है ना उसके ऊपर आपको देखिए, मैं एरो जहाँ पे नज़र आ रहा है यहाँ पे 2 रिंग दी हुई है। इस तरह से आपको जस्ट बीम के ऊपर 2 रिंग ज़रूर देना है, जिसको हम मास्टर रिंग भी कहते हैं। वो इसलिए देना है कि क्या होगा कि जब आप ढलाई करेंगे, ठीक है, ढलाई करेंगे तो ये कॉलम का जो सरिया है बहुत सी बार क्या होता है कि मिसप्लेस्ड हो जाता है, इधर उधर खसक जाता है, जो कि बाद में टेढ़ा दिखता है। जब आपकी छत पूरी तैयार हो जाएगी बाद में दिखेगा टेढ़ा है वो, और आपका कॉलम भी अपनी जगह से खसक जाएगा। तो इस वजह से आपको 2 रिंग कम से कम उस पर ज़रूर प्रोवाइड करना है, अच्छे से बंधवाना है उसको, जिससे कि आपके कॉलम के सारे जो सरिये हैं वो अपनी जगह पे ही रहे। उसके बाद 6th नंबर की बात आती है हमारी कि जो क्रैंक्स और बैंड होंगे, ठीक है। देखिए आपको इमेज में एक सरिया नज़र आ रहा है जो पहले सीधे आया फिर नीचे की तरफ मुड़ के सीधे चला गया, तो ये बैंड आपको प्रॉपरली प्रोवाइड करना है, ठीक है। क्रैंक्स आपको प्रॉपरली प्रोवाइड करना है, और ये कैसे प्रोवाइड करना है, कितने मतलब कितनी लेंथ के बाद मोड़ना है, कितना इसका बेंड की जो लेंथ रहेगी, ये सारी चीज़ें जो है आपको ड्राइंग में मिलती है। आपकी जो स्लैब की डिज़ाइन बना के देंगे आपके आर्किटेक्ट या इंजीनियर, उसमें ये चीज़ आपको मिलती है, तो उसी ड्राइंग के हिसाब से आपको प्रॉपरली करवाना है ये चीज़ भी।
फिर जो 7th पॉइंट याद रखना है आपको सरिया बंधवाते हुए कि जो डेवलपमेंट लेंथ होती है, ठीक है, एलडी जिसको बोलते हैं, आपने देखा होगा बीम का सरिया सीधे जा रहा है, ब्लैक कलर वाला देखिए, सीधे जा रहा है और नीचे जाके मुड़ गया है वो। तो ये जो डेवलपमेंट लेंथ होती है आपको प्रॉपरली प्रोवाइड करवाना है। ये भी आपको ड्राइंग में मेंशन किया हुआ मिल जाएगा कि कितनी रखना है डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है, वहाँ पे लिखा होगा, जैसे एल डी इज इक्वल टू मान लीजिए 40D ऐसे करके वहाँ पे लिखा होगा, तो वो आपको वहाँ पे नज़र आ जाएगा। इसको प्रॉपरली रखना है। फिर जो आपका सरिया आपस में लेप होता है, ठीक है, देखिए आपको इमेज में नज़र आ रहा होगा 2 सरिया एक दूसरे पे लेप हुए हैं। क्या होता है, जहाँ पे सरिया जैसे ख़त्म हो गया तो दूसरा सरिया हम उस पर चढ़ा के आगे बढ़ा देते हैं। तो ये जो लेपिंग होगी आपकी छत में, ये कम से कम आपको 50D की रखना है, ठीक है, जहाँ पे डी क्या है, सरिये का डायामीटर। मान लीजिए आपका 10 mm का सरिया है तो 50D का मतलब हो जाएगा 50 × 10 500, तो 500 mm यानी कि 20 इंच की लेपिंग रखना है आपको। तो इस तरह से जिस भी आपके डाया का सरिया है उसके हिसाब से 50D की लेपिंग करना है। अब देखिए हमने बात कर ली कि शटरिंग की और रिइंफोर्समेंट की। अब बात करते हैं कि जो कंक्रीट बनेगी आपके स्लैब की कास्टिंग के लिए, उसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना होता है। तो देखिए एक ही चीज़ आपको सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ध्यान रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट, कि आपकी कंक्रीट की जो ग्रेड होगी वो M20 से कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यानी कि उसका जो रेशो होता है 1:1.5-3, ठीक है। इसी ग्रेड की कंक्रीट जो है आपको मिनिमम आपकी छत के लिए यूज़ करना है। बाकी इससे ऊपर भी कहीं कहीं यूज़ करना पड़ती है, तो वो आपको आपकी ड्राइंग में मेंशन किया होता है कि कौन सी ग्रेड आपकी छत के लिए सही है, लेकिन मिनिमम M20 से नीचे नहीं जाना है आपको। तो चलिए अब शटरिंग, रेनफोर्समेंट और कंक्रीट के अलावा भी कुछ चीज़ें होती है जो हमको ध्यान रखना होता है, तो एक एक करके मैं आपको वो भी बता देता हूँ। 2-3 चीज़ें, ज़्यादा नहीं है, तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहली चीज़ तो कवर ब्लॉक्स। आपको देखिए यहाँ पे कवर ब्लॉक नज़र आ रहे हैं सरिये के नीचे जो लगे हुए हैं ब्लॉक्स, ठीक है, ये आपको ज़रूर करके लगवाना है। और इससे क्या होता है ना कि अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो आपका सरिया जो है बिल्कुल नीचे हो जाएगा, प्लेट से चिपक जाएगा, जिसकी वजह से उसके नीचे कंक्रीट जा नहीं पाएगी। और अब जब आप नीचे से छत खोलेंगे तो आपको सरिया नज़र आएगा, और अब वो खुला रह जाएगा सरिया आपका नीचे से, तो उसमें क्या होता है कि जंग लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो आपके सरिये को भी ख़राब करेगा और आपकी कंक्रीट को भी ख़राब करेगा। इसलिए आपको कवर ब्लॉक ज़रूर करके लगवाना है। और देखिए कवर ब्लॉक का आपको साइज़ क्या रखना है, तो स्लैब में जो हम कवर देते हैं वो होता है 20 mm का, ठीक है, 20 mm का। और स्लैब के साथ में जो आपके बीम भी होंगे उनमें भी आपको कवर लगाना है, उसमें कवर लगेगा आपका 25 mm का। और जो कवर का जो ग्रेड रहेगा, मतलब कवर भी उसी टाइप की कंक्रीट का बना होगा जिस ग्रेड की आपकी कंक्रीट है। फिर बारी आती है कंडक्टिंग पाइप्स की। तो देखिए इनको लगाते टाइम पे हम छत में जो बिजली के पाइप लगाते हैं, ठीक है ना, इनको लगाते टाइम पे आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि पाइप आपस में चिपके ना हो, पाइप सब दूर दूर होना चाहिए, क्योंकि अगर पाइप आपस में चिपके हुए रहेंगे तो उसके नीचे भी कंक्रीट नहीं जा पाएगा, ठीक है, तो वो जगह खाली रह जाएगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि पाइप थोड़ा सा दूरी पर रहे। दूसरा, बहुत से कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं कि ये काम जिस दिन छत डल रही है उसी दिन करना शुरू करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करवाना है। एक दिन पहले, या जैसे आपकी सुबह छत डलना है तो शाम को इन पाइप्स को डलवा के आपको रख देना है, ठीक है, क्योंकि अगले दिन डालते हैं, कभी लूज़ छोड़ दिया, कभी क्या कर दिया, जल्दी जल्दी में गलत काम हो जाता है, इसलिए आपको एक दिन पहले शाम को करवा लेना है ये काम। इसके बाद लास्ट जो पॉइंट है हमारा वो बड़ा बेसिक सा है, आप सभी को पता ही होगा कि कभी भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मौसम ख़राब है तो आपको उस टाइम पे स्लैब का आपका छत की ढलाई बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए, आपको उसको रोक देना चाहिए, चाहे 1 दिन बाद 2 दिन बाद करवा लीजिए, लेकिन उस टाइम पे आपको नहीं करवाना चाहिए। और मान लीजिए कि छत का काम जब आपने शुरू किया तब तो मौसम अच्छा था और चल रहा है काम और बारिश आ गई अचानक से, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो आपको हमेशा अपने, जब भी अगर आप ऐसे सीज़न में काम कर रहे हैं तो आपको जो प्लास्टिक का कवर होता है, ठीक है, प्लास्टिक कवर हमेशा तिरपाल भी बोलते हैं बहुत सी जगह पे, उसको साथ में रखना है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले आपको आपकी छत जो फिनिश हो चुकी है उस पूरी छत पे आपको प्लास्टिक का कवर बिछा देना है, जिससे कि आपकी कंक्रीट को कम से कम नुकसान ना हो। तो अब दोस्तों वीडियो के एंड में आपके लिए एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, आप में से कुछ भाई होंगे जो अपने घर का काम अब शुरू करवाने वाले होंगे, ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक प्लानिंग नहीं करवाई है और अगर आप प्लानिंग करवाना चाह रहे हैं, आपको नहीं जम पा रहा है कि कहाँ से करवाएं, तो आप एक बार हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं है, सिर्फ एक कॉल पे आपके घर का आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेहतरीन प्लान तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ सारे जो 3D एलिवेशन, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, सारे प्लान्स आपको घर बैठे मिल जाएंगे, वो भी मार्केट रेट से 50% डिस्काउंट पर, जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है।
तो अगर आप चाहते हैं हम हमारे साथ प्लानिंग करवाना तो आप बिल्कुल हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 9784428213। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि छत की ढलाई से पहले और छत की ढलाई करवाते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आपकी छत को डलवाने में आपका कोई नुकसान ना हो और साथ ही साथ आपकी छत भी जो है मजबूती के साथ उसकी ढलाई हो सके। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई इसी तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। चलिए फ्रेंड्स, मिलूँगा अगले वीडियो में एक और नई बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, धन्यवाद।